और आज जाके कर्मा आयुर्वेदा में आने के बाद इनका क्रेटिनाइन जो है वो भी नॉर्मल हुआ, इनका प्रोटीन जो था वो 6+ से 2+ हुआ, इनके जो यूरिन में शुगर पास आउट हो रही थी वो नॉर्मल हुई, ब्लड पास आउट हो रहा था वो नॉर्मल हुआ, सारे के सारे पैरामीटर्स आज जो है इनके वो नॉर्मल हो चुके हैं। तो ये राहुल मीना है, दौसा राजस्थान, और गंभीर स्थिति थी, और इतनी गंभीर स्थिति थी कि बहुत सारे ख्याल मन में आ रहे थे, बहुत नेगेटिव नकारात्मक ख्याल मन में आ रहे थे, लेकिन आज उस गंभीर स्थिति को राहुल मीना ने मात दे दी और प्रोटीन को कम किया है। 5+, 6+ से लेकर 2+ की रेंज में इसका प्रोटीन आया है, वो भी 1 महीने में सर। 1 महीने में अंतर, ये है सर मेन बात है, 1 महीने में सर। 1 मंथ के ही टाइम फ्रेम में इतना इंप्रूवमेंट आया। हाँ सर, सब कुछ मेरा जो गई बार जैसे देखो इसमें 3+ ब्लड था, अब इसमें नील हो गया, शुगर नील हो गया सर। बीपी जो सर मेरी बहुत ज्यादा रहती थी 140 150, वो भी सर मतलब बिल्कुल सही हो गई। बीपी भी कंट्रोल चल रहा है, बिल्कुल सब सही हो गया। मतलब ये देख लो ना आप सर रिपोर्ट, मतलब ये शुगर नील हो गया आपके सामने, दिखाओ उधर दिखाओ। हाँ, शुगर भी नील हो गया, इसका यूरिन में से शुगर भी जा रही थी। दैट मींस जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है दैट आर मोर देन 160 mg/dl, जब यूरिन में से आपका शुगर पास आउट हो रही है तो। और पहले कितना था इसमें सर शुगर? इसके अंदर वो बता, इसमें तो सर बहुत ज़्यादा वो बता रखा था, जैसे कास्ट भी प्लस थी सर, दिखाओ ब्लड 3+ हो रहा था, ब्लड भी जा रहा था 3+, हाँ, और कास्ट भी सर प्लस जा रही थी, बैक्टीरिया भी सर जा रही थी, बैक्टीरिया भी जा रहे थे, पूरे पैरामीटर सर मतलब खराब थे। बैक्टीरिया भी देख लो, ये ऑक्सीजन दिखा रखा है, बैक्टीरिया भी जा रहा था, मतलब सब कुछ। मतलब सर पहले ये हो रहा ना कि मतलब सर कुछ भी खा लेता था तो उल्टी हो जाती थी मेरे को। उधर दिखाओ, रात तो बिल्कुल चेहरा देखो फर्क देखो इसमें, ये स्वेलिंग है ये फेस पे, ये नॉर्मल फेस है इसका, और ये स्वेलिंग है, ये तो मतलब। और एक टाइम और भी तो इसमें आंखें भी नहीं खुल रही थी आपकी। हाँ सर, और ये तो सर दोपहर की है, नहीं तो सुबह तो आंखें नहीं खुल रही थी, सुबह जब उठते हो तो हाँ, आंखें नहीं खुलती, इतनी स्वेलिंग रहती है फेस पे। हाँ सर, मतलब बहुत ज्यादा परेशान। और हीमोग्लोबिन सब सही है सर, एक भी पैरामीटर मतलब खराब नहीं है, बस ये थोड़ा सा प्रोटीन जा रहा है सर। मेरे को तो ऐसे लग रहा है सही हो गए। 5+ से 2+, 1 मंथ में हो गए, आगे और भी आपको रिजल्ट्स नजर आ जाएंगे। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, एक बार मेरे कहने से बस 1 महीने की मेडिसिन ले लो यहाँ से, ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं कर रहा 2-3 महीने के लो, बस 1 महीने के ले लो। उसके अंदर मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर भगवान का साथ रहा तो मतलब 1 महीने में आप ये कह के जाओगे कि क्यों नहीं हम आज से मतलब पहले आ जाते तो आज हम यहाँ नहीं होते इस बीमारी को लेके। मैं खुद 1.5 साल पहले वीडियो देखा हूँ, और अभी जस्ट 2020 मतलब 2019 में स्टार्टिंग में वीडियो देख लिया था मैंने, और आज मैं 2020 के लास्ट में मतलब आया हूँ सर। मैं तो आपको भगवान मानता हूँ सर, मतलब मैं तो भगवान नहीं। आज एक वादा करो राहुल, चाहे जिंदगी में कोई भी आपकी हालात हो, कभी भी गलत कदम उठाने का ख्याल भी नहीं लाओगे मन में। नहीं सर, क्या करें जब जिंदगी के सर मतलब ऐसे बताया कि सर ज्ञानवान से ज्ञानवान प्राणी की मतलब लाइफ में ऐसी मुसीबत आ जाए जो सुनने की अवस्था में चल जाता है सर, वो तो ऐसे कदम उठाने की सोचता है सर। तो मतलब हमारे पास मतलब ये कुछ भी हो आप ये कदम उठाने का नहीं सोचोगे, आज ये वादा करके जाओ मुझे। हाँ सर, अब तो वादा करते हैं, अब तो नई जिंदगी की शुरुआत होगी सर कल से ही। कभी भी गलत कदम उठाने की तरफ नहीं सोचोगे दिमाग। नहीं सर, सही बात है सर, अब तो कहाँ सोचेंगे सर, अब तो नई जिंदगी दे दिया, नई जिंदगी भी है। कभी इसके अलावा भी कभी भी जिंदगी में कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, वैसे तो सब सही रहे, बट अब कुछ भी हो तो कभी भी ये चीज़ दिमाग में मत लाना। मेरी बात हमेशा याद रखना, ये जो आज आप मेरे से वादा करके जा रहे हो, कभी भी ख्याल आए दिमाग में तो नहीं सर, आप भी रखेंगे। अब आपने हमें ज़िंदगी दी सर, आपकी बात नहीं रखेंगे तो सर हम तो आपको भगवान मानते हैं सच में सर। मतलब मेरे माँ बाप इतने खुश हो गए सर, मतलब इतने खुश हो गए बहुत ही ज़्यादा। मतलब सर मेरी माँ मतलब वीडियो कॉल पे बात की थी मैंने कल जयपुर से, तो मेरी माँ से बात की, उससे मैंने ऐसे बोला 2+, 5+, उसको पता था पहले 5+, 6+ जा रहा, तो उसको मैंने बोला 2+ हो गया, तो मतलब वो रोने लग गए सर। वीडियो में बात कर रहा था सर, वो रोने लग गए कि जो भी पेशेंट आए सर मतलब आप उसे मतलब अच्छी बातें करते हो सर। जैसे मैं पहले महीने आया था, परंतु सर आप सांत्वना आप दिया करो खुद। जैसे मैं आया था, आपने मेरे को बहुत अच्छी सांत्वना दी थी। आपने ये बोला था मेरे से कि 45 दिन में आपको रिपोर्ट फायदा दिखा देगी। 45 दिन नहीं हुए सर, 1 महीने में 3+ प्रोटीन गायब होना। मतलब पहले की बार जब मैंने रिपोर्ट करवाई थी ना, जब लैब वाला क्लाचुक हो गया था कि 5+ प्रोटीन कितना हो रहा है, जो खा रहा है वो वैसे वैसे जा रहा है। और जैसे अब 2+ है ना, तो लैब वाला खुद ये बोल रहा था कि अब तो नॉर्मल है, अब तो मतलब एक बार फायदा पड़ गया, अब तो तू 1-2 महीने मतलब जड़ कट्टी हो जाएगी बीमारी हमेशा के लिए। लैब वाला भी कह रहा था आपको ये कि अब तो 2+ है, 5+ तो लैब वाला खुद ही परेशान हो गया सर। मतलब
मतलब मैंने डिटेक्टेड लार्ज उससे पूछा कि भैया डिटेक्टेड लार्ज का मतलब क्या होता है, क्या कितना जा रहा है। कैसे भैया जब 4+ से ज़्यादा 5+, 6+ जाता है ना, तो उसको हमारे लैब में डिटेक्टेड लार्ज दे के मतलब और उसको रिपोर्ट को दे देते हैं पेशेंट को। ये 4+ के तो पैरामीटर्स होते हाँ, हैं, वो तो प्लस प्लस 4 बारी दिखाते हैं उसमें। हाँ, उनका एक क्राइटेरिया भी सेट होता है। रिपोर्ट हाँ, और उसके बाद जब आता है तो वो मतलब 4+ से भी बाहर जा रहा है, फिर उसको डिटेक्टेड लार्ज दे के सर दे देते हैं। ये भी YFC भी हो गई मेरी सर, दिल्ली से YFC करवा दी धनंजय अग्रवाल ने सर। मतलब उनसे मैंने ये पूछा कि ये तो बता दो कम से कम बीमारी क्या है मेरे, तो सर उन्होंने आज तक मेरे को बीमारी नहीं बताई। ये बीमारी बस ये कहा, ये खाते रहो, ये खाते रहो। ज़्यादा कुछ बोलते हैं तो सर बस बाहर कर देते थे, लेना हो तो ले लो, नहीं मान लो। फिर सर हम तो मजबूर थे, लेना पड़ता था, हम नहीं जानते थे कि आयुर्वेदिक में सर इतनी वो होती है कि तब जड़ पे काम करता है सर। हाँ सर, मैं तो कल ये रिपोर्ट देख के सर मतलब मैंने तो मतलब ये सोचा कि मतलब आज भी भगवान मतलब आप जैसे मतलब भगवान ही हो सर हमारे लिए। तो सर मतलब आप ये सोचो कि मेरे को ज़िंदगी देने से मेरी ज़िंदगी नहीं सर, मतलब अगर मैं इस ज़िंदगी से चला जाता तो मेरी माँ भी एक पल, मेरे माँ बाप एक पल नहीं जीते सर। तो मेरी वजह से कई लोगों की मतलब ज़िंदगी हो गई सर। जो भी मेरे यार दोस्त था उनकी मैंने ये बताया ना 2+ हो गया, तो सर सब इतने खुशी के मारे इतने वो हो गए मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सर। देखो जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन गलत काम करने का कभी दिमाग में मत लाना। और ये सभी के लिए है कि बहुत निराशा हताशा हो जाती है कई बार, और कई बार उस तरीके के सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि इंसान को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे कैसे करे। लेकिन माना कि अंधेरा है, माना कि अंधेरा है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। जहां पे आपके सारे रास्ते खत्म होते हैं वहां पे जरूर आपको एक ऐसा रास्ता मिलेगा जो आपको वहां से बाहर निकालेगा। जीवन की किसी भी स्थिति में गलत कदम उठाने से आप अपना तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हो, लेकिन आपके जो परिवार वाले हैं उनका नहीं सोचा आपने अपने लिए जो सोचा, लेकिन उनका क्या हश्र होगा, उनका क्या होगा उसके बाद। तो ये बहुत ही एक सोच है जिसको हमें बदलना चाहिए। फेजेस आते हैं, हर एक की लाइफ में आते हैं, फेज होते हैं कि कभी वो डिप्रेसिंग स्टेज में होता है, कभी आसपास कुछ नजर नहीं आता, ऐसी चीजें आती हैं हर एक की लाइफ में। बट उसी समय हिम्मत बनाए रखना ही जिंदगी का नाम है। तो ये कभी गलत कदम मत उठाने का सोचना, जिंदगी में मत सोचना। अब तो जिंदगी है, लेकिन आगे भी किसी को भी ऐसा हो तो उसको जरूर रोकना। ये क्या करे तो निराशा हताशा को जिंदगी पे हावी मत होने देना अपनी। सर मतलब इतना कर्जा कर लिया था सर, इलाज में फिर कोई रिलीफ नहीं मिला। उसकी कोई दिक्कत नहीं थी कर्जा की, परंतु दिक्कत ये थी कि इलाज नहीं मिला। ऐसे डॉक्टर थे सर। फिर ये सोच मतलब सर मतलब बड़े से बड़े डॉक्टर का इलाज लिया सर। मतलब मेरे घर वालों से मैंने ये मतलब बड़े से बड़े डॉक्टर जिनकी 2-2 हज़ार फीस थी सर, उनके इलाज लिया है मैंने। हम तो 1% रिलीफ तो जहाँ से मिलेगा सर। मतलब बीमारी बढ़ती गई मतलब ज़्यादा ही होती गई। मैं KFT टेस्ट बोला जाता है किडनी का, वो तो सब मेरा नॉर्मल हो गया बिल्कुल। और भूख सर मेरे को पहले तो मतलब दिन में 3 रोटी खाता था, और अब तो मतलब मेरे को सारा दिन ही भूख लगती रहती है। भूख लग रही है, मेटाबॉलिज्म अच्छा हुआ है, मतलब आपकी जो बॉडी है उसकी फिजियोलॉजी इंप्रूव होती चली जा रही है। हाँ, और मतलब कल मैं खुद मतलब पहले मतलब 1 किलोमीटर चल लेता था ना सर मैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा थक जाता था। कल मैं झूठ नहीं बोल रहा, SOMS से पैदल ही रूम पे गया और रिपोर्ट करवा के लेके गया। मतलब 5-6 किलोमीटर पैदल चला हूँ कल। SMS से लेके मयूर 5 किलोमीटर और वहां तक आप पैदल चले। मेरा महेश नगर में था, जो सब जानते हैं अगर राजस्थान के, जो भी बहुत सारे राजस्थान के भी देख रहे हैं, सबको पता होगा आप जो बता रहे हो सारी चीजें, लोकेशंस पता होंगी, सब जानते हैं। स्वाभिमान सिंह चिकित्सा उसको SOMS से ज्यादा जानते हैं, शॉर्टकट फॉर्म में SOMS बोलते हैं। जो SOMS के बगल में मेरू क्लिनिक है, अगर ये नहीं मानो तो ये मेरू क्लिनिक की रिपोर्ट है जो जस्ट बगल में पड़ता है, और मतलब 20-30 साल पुरानी है। और इसका मालिक काफ़ी फेमस है, इसका लैब का जो मतलब इस लैब में एक भी प्रॉब्लम हो जाती है तो इसका मालिक मतलब खुद खर्चा उठाने के लिए तैयार हो जाता है। कोई लैब मतलब झूठी नहीं है कि भाई लैब मतलब गलत रिपोर्ट आ गई। और ये रिपोर्ट मैंने गोल्ड डायग्नोसिस सेंटर, वो SOMS के जस्ट सामने, ये भी बहुत पुरानी लैब है। लैब वाले पैथोलॉजी वालों ने भी बोला कितनी मर्जी दवाई खा लो ये बीमारी तुम्हारी ठीक नहीं होगी। हमारे पास वो खुद लैब वाले ने मेरे से बोला कि हमारे पास काफ़ी मरीज आते हैं यार, किसी का 2+, किसी का 6+, किसी का 5+, बस यही होता रहता है। परंतु किसी का मैंने आज तक ये नहीं देखा कि बड़ा हुआ कभी प्रोटीन कम हो गया। तो ये राहुल मीना है, दौसा से आया है, 16 घंटे का सफर तय करके आया है, क्योंकि इसने प्रोटीन को हरा दिया। प्रोटीन जो निकल रहा था ना इसका 5+, 6+, आज वो 2+ हो गया। और इतनी इस गंभीर बीमारी के साथ साथ इसका KFT भी नॉर्मल हुआ, कास्ट सेल्स जा रहे थे इसके,
बैक्टीरियाज थे और साथ में जो शुगर है वो भी पास आउट हो रहा था, वो भी सारी ब्लड भी 3+ था। और इतनी गंभीर, आपको सारी पता है, पूरी रिपोर्ट का एक एक पैरामीटर आपको पता है, क्योंकि आप इतनी जगह घूम चुके हो, उतनी बारी टेस्ट करा चुके हो, पूरा नॉलेज है आप, पूरा नॉलेज है सर। क्रेटनाइन 0.8 है प्रेजेंट में, क्रेटनाइन 0.8 है सर। यूरिक एसिड सब पैरामीटर ओके है, मतलब सर अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो सर ये मतलब अब तो नई लाइफ की शुरुआत। तो सर कल का दिन बीच में, परसों दिन एग्जाम दूंगा फाइनल ईयर की सर। परसों एग्जाम देगा आगे जाके यहाँ से? नहीं तो सर मैंने तो छोड़ छाड़ दी थी पढ़ाई में, कोई अब नहीं करेंगे, अब तो कुछ थोड़े दिन की जिंदगी है, जी लेते हैं वैसे ही। मतलब मैं तो सर मतलब अगर मेरा वीडियो बन रहा है तो मैं तो सभी मतलब माताओं बहनों, मतलब मेरे भाई, जो भी मेरा कोई दोस्त कुछ भी लगता है, मैं उनसे हाथ जोड़ के एक ही विनती करता हूँ, होम्योपैथिक में मेरे भाई हो, इसका कोई इलाज नहीं है। क्रेटिनिन धीरे धीरे बढ़ जाता है, जैसे 2 क्रेटिनिन होने के बाद ट्रांसप्लांट के लिए आपको एडवाइस कर दी जाती है। और ट्रांसप्लांट कोई आप मतलब इसको इलाज मत समझो, क्योंकि ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जस्ट 5 मिनट बाद में भी ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि ट्रांसप्लांट सक्सेस हो जाए। अगर सक्सेस हो गया तो आने वाली 5 साल ही आप जी सकते हो। कोई बाजा कैंडिडेट है उसका ट्रांसप्लांट 10 साल 20 साल चल जाता है। ट्रांसप्लांट को आप कोई इलाज मत समझो। मैं तो यही कहूँगा कि एक बार कर्मा आयुर्वेदा में मात्र 1 महीने की दवाई लेके देख लो, कुछ नहीं 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा है। खाम 1 लाख रुपये 1 महीने में दे देते हैं, जहाँ 7-7 दिन के 24-24 हज़ार रुपये का इंजेक्शन, मतलब 96 हज़ार रुपये का इंजेक्शन खा गया था मैं एक में 7-7 दिन के, मतलब 10-15 हज़ार की तो बात है मेरे कहने से। एक बार आके देखो, मैं जो 1.5 साल पहले इसका इन सर का वीडियो देख लिया था मैंने, परंतु मुझे खुद को बिलीव नहीं हुआ। लास्ट में जाके जब जाके मैंने गलत कदम उठाने की सोचा, तो मैंने यही सोचा क्यों नहीं मैं 1.5 साल पहले जो वीडियो देखा था उस सर के मैं एक बार चल तो आता हूँ कि इतना कर्जा हो गया, कोई बात नहीं, मेरी पढ़ाई छूट गई सर। मैं ऐसे CGL तैयारी कर रहा था बढ़िया जयपुर से, मेरे सब कुछ छूट गया, मतलब मेरे घर वालों ने आस छोड़ दी थी मेरी सब कुछ, भाई अब ये नहीं बचेगा मतलब। फिर ट्रांसप्लांट की सोची तो वहाँ भी मतलब कई ने मेरे को एडवाइस किया कि ट्रांसप्लांट तो वैसे ही मतलब फेल हो जाता है, फलाने का हो गया, उसने करवाया था उसका फेल हो गया। तो फिर सर मतलब मैंने तो ये सोच लिया कि अब नहीं करवाना है कुछ भी, एक बार आयुर्वेदिक में ज़रूर जाना है। कभी नहीं, ये लैब वाले ने खुद ने बोला। एक वीडियो देख के आया था मैं, एक वीडियो था सर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट था वो, जिसको आपने 2 महीने में सही कर दिया था सर उसको। जो उस वीडियो से मैं इतना मोटिवेट हुआ था। एक वीडियो और था हमारे राजस्थान का, खेतरी का आदमी था, उसका क्रेटिनिन 13 हो गया था सर, जिसको आप 0.85 पे लेके आ गए थे सर। तो इन 2 वीडियो को देख के मैं इतना अपने आप में ये सोचा कि मतलब चल के तो आए एक बार। मतलब अगर मैं ये बोल रहा हूँ सर, मतलब 1.5 साल पहले में अगर मैं यहाँ आ जाता ना, तो सही बता रहा हूँ सर, मैं आज CGL फाइट करके मतलब कहीं जॉब करता। दोबारा शुरू करो पढ़ाई, हार मत मानो, अभी दोबारा करो, जो सोचा था वो करो। अब 2 साल में क्या हो गया, 2 साल में कोई जिंदगी अब तो सर अब तो कुछ नहीं, अब तो सर फाइनल है, मतलब अब तो करेंगे वापस पढ़ाई। करो अपनी रूटीन लाओ। ये जो मतलब फाइनल की एग्जाम थी सर, जो ये छोड़ने की सोच ली थी, अब कल का दिन बीच में, परसों दिन एग्जाम दूंगा सर। अब तो ये रिपोर्ट देख के परसों एग्जाम देगा ना पक्का? दूंगा, देकर आइयो एग्जाम पक्का, ठीक है सर। और अच्छे से फ्लाइंग कलर्स के साथ भी बाहर सर। अब तो मतलब मैं ये लगा लो सर, मतलब घर वाले कपड़ा खूब लेके आते, मैं कुछ नहीं पहनता था, मतलब सब कुछ ऐसे लग गया था अब तो मरेंगे, मतलब अपन नहीं बचेंगे, मतलब वैसे ही रहता था, मतलब कोई सारे दिन टेंशन करते रहता था और कुछ नहीं मतलब सर। और सर अब रिपोर्ट देखने के बाद तो इतनी खुशी आ गई, घर वालों के बोलने के बावजूद भी अकेला आ गया सर यहाँ इतना दूर। कम से कम 8-10 घंटे का तो बस में सफर हुआ है जयपुर से आने में, और मेरे गांव से तो बहुत। जयपुर से आप दौसा से जयपुर आए? कल तो दौसा से जयपुर आया। अच्छा। फिर शाम को रिपोर्ट मिली, फिर नाइट भर रुक के फिर मतलब वहाँ थोड़ी देर बाद में बस का टिकट करवाया, फिर सर अब आके पहुँचा हूँ सर। फिर जयपुर से दिल्ली आए और आप 4 बज गए हैं। अब 4 बजे के बाद आप यहाँ से निकलोगे, कल पहुँचोगे? हाँ, कल घर पहुँचूंगा सर, आज तो जयपुर ही पहुँचूंगा मैं। इस वीडियो बन रहा है आपका? मैं मेरी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं मतलब राजस्थान से हूँ, दौसा डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर से ओली साइड पड़ता है। मैं सही बता रहा हूँ, मतलब इतना खुश हूँ, एक नई जिंदगी की शुरुआती कर रहा हूँ। मैंने 4-5 लाख रुपए लगा चुके थे कर्जा ले लेके, और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जिनकी फीस 2-2 हज़ार, डॉक्टर से 5 सेकंड बात करने के 2-2 हज़ार रुपये लेते थे। जिन डॉक्टरों से मैंने इलाज लिया, एक इंजेक्शन लगाने वाली टीम 5 हज़ार रुपये लेती थी उनसे, मतलब इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज लिया, परंतु कोई रिलीफ नहीं मिला, बीमारी बढ़ती रही। और वहाँ पर मतलब इतने ज़्यादा पेशेंट आ रहे थे 2-3 हज़ार, परंतु कोई ये नहीं बोल रहा था कि इसकी बीमारी जड़कट हो गई। और मैं जब यहाँ फर्स्ट दिन आया था तो मरीजों से वार्तालाप हुई थी, तो आपको यहाँ पे फायदा भी पता आपने, क्योंकि आप आए थे तो आपने बातचीत करी। हाँ सर, मतलब मन में तो होता है सर। क्या कोई वो तो कहीं भी आप वहाँ पे भी जाते हो, SMS भी जाते हो, वहाँ पे भी आपका वार्तालाप। तो मेरे को पेशेंटों ने बताया था कि भैया आपकी, तो एक पेशेंट ने मेरे से बोला था कि अगर आप मतलब इनके बताए थ्रू चल गए तो आपको 1 महीने में रिपोर्ट में फायदा मिल जाएगा, पर फिर मेरे को खुद को बिलीव नहीं हुआ कि ये तो सब कहने की बात है। तो ये राहुल मीणा है, दौसा राजस्थान का निवासी है,
और बहुत गंभीर स्थिति थी जब आए थे, और दुनिया भर के एलोपैथिक आयुर्वेदिक कहाँ से ये ट्रीटमेंट लेकर पहुंचे थे। आयुर्वेदिक भी लिया था मैंने 1 महीने, कुछ नहीं फायदा। आयुर्वेदिक भी लिया इन्होंने, दिल्ली से आयुर्वेदिक भी खाया, और कहाँ से जाके पता नहीं इन्होंने एलोपैथिक के दुनिया भर के हॉस्पिटल छान मारे। 1 इंजेक्शन सर 24,000 रुपये का खाया। हाँ, वो भी इन्होंने फॉलो करा, और आज जाके कर्मा आयुर्वेदा में आने के बाद इनका क्रेटनाइन जो है वो भी नॉर्मल हुआ, इनका प्रोटीन जो था वो 6+ से 2+ हुआ, इनके जो यूरिन में शुगर पास आउट हो रही थी वो नॉर्मल हुई, ब्लड पास आउट हो रहा था वो नॉर्मल हुआ, सारे के सारे पैरामीटर्स आज जो है इनके वो नॉर्मल हो चुके हैं। लग के फॉलो करा है इसने, और आज इसका परसों एसएससी का एग्जाम भी देने की तैयारी कर रहा है। अब मन बना लिया ना? हाँ सर, मन तो कल ही बन गया सर, आज तो क्या है, बन गया ना मन? अब आज तो कुछ तो सब छूटा हुआ था वो सब वापस लेकर आना है। अब जो सब रह गया था उसको जहाँ छोड़ के आया था उसको वहां से लेकर आना है अब सब चीजें। बिल्कुल छोड़ दो। वैसे एक मेरी माँ को बिलीव हुआ था आयुर्वेदिक में, उसने कहा था कि तू ले एक बार आयुर्वेदिक लेके देख, क्योंकि सर एक बार मेरे पैर में नासुर हो गया था, वहाँ भी मैंने होम्योपैथिक काफ़ी खाई थी, एलोपैथी की दवाई, सही नहीं हुआ था। जो मतलब आयुर्वेदिक ने मेरे को 3 दिन में सही कर दिया। जैसे आपके 5 दिन से दवाई खाया ना, वो दर्द आज भी नहीं होता। नहीं तो सर पहले ही मतलब सर मैं सही बता रहा हूँ कि मतलब किडनी की काफ़ी बीमारी होती है, परंतु जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बीमारी होती है इतनी खतरनाक होती है, कहीं भी तो दर्द होने लग जाता है सर, कहीं भी तो दर्द, कहीं भी मतलब सिर में पैरों में कहीं भी दर्द होने लग जाता है सर। और सूजन तो मतलब अब तो खाएं सूजन ही नहीं है। हाँ सर, इसमें काफी सुधार हुआ है सर इनके। काफी सुधार आया है। हाँ सर, सुधार आया है काफी। क्या क्या सुधार आया है? सर सुधार आया है, जो ये कल जांच करवाई थी उसमें पहले वो पाइप बता रहे थे और उसमें जाके वो घट के 2 पॉइंट है, और इसके सूजन में भी काफी हुआ है, और जो पहले पेशाब के लिए जाता था उसमें भी दिक्कत कम है सर। आपके जो 1 महीने से इलाज ले रहा है उसमें उस इलाज से काफी संतोषजनक आराम है। आराम बढ़ा है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सुरेश आवाज आ रही है आपको? सर आ रही है। राहुल की माता जी उपलब्ध है अभी? सर वो तो एक गृहिणी है, वो खेत पर है सर। खेत पर है अभी? हाँ सर। और पिताजी? पिताजी सर पहाड़ पर हैं, तो वो भी वहां पर ही हैं, तो अभी पॉसिबल नहीं हो सकता बात होना उनका सर। चलिए कोई बात नहीं, आप ये आपका भाई है, बता रहा था किस प्रकार से ये गंभीर समस्या थी उस समय और कैसे आराम पड़ा है इसको। हाँ सर। चलिए संतुष्ट हैं आप अपने भाई को लेकर? संतुष्ट हैं आप? दोबारा बोले। सर आपके इलाज से काफी संतुष्ट है सर। संतुष्ट हैं? फायदा हुआ है राहुल को? क्या सर? फायदा हुआ है राहुल को? हाँ बिल्कुल हुआ है सर, फायदा बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है। और ये थे राहुल मीणा के भाई सुरेश मीणा, जो बता रहे हैं कि राहुल मीणा को किस प्रकार से समस्या थी और कैसे कैसे इसको इम्प्रूवमेंट आई है। इनकी माताजी और पिताजी इस समय खेत पर हैं तो उनसे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन ये राहुल सुरेश मीणा जुड़े थे इनके साथ, जो बता रहे थे इनको किस प्रकार से इन्होंने इस बीमारी को मात दी है। सही हो गए 5+ से 2+, 1 मंथ में हो गए, आगे और भी आपको रिजल्ट्स नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी बात पे अब अलविदा लेंगे। राहुल मीणा को एक नई जिंदगी मिली है, एक नई उम्मीद मिली है, और अब ये फिर जाएगा, जयपुर से दौसा जाएगा और दौसा जाके दोबारा एसएससी की तैयारी शुरू करेगा। जो सारा छोड़ कर आया था बीमारी के कारण, आज इस बीमारी को हरा के दोबारा वो सब लेने जाएगा जो सब पीछे छोड़ के आया था। यही जिंदगी है, हार ना मानना ही जिंदगी है, लड़ते रहना ही जीवन का नाम है। मेरे साथ मिलके बोलेंगे, क्या बोलते हैं वीडियो में लास्ट में? स्टॉप। आपको पता है सर, साथ में बोलेंगे स्टॉप डायलिसिस। स्टॉप किडनी डायलिसिस। साथ बोलो मेरे, स्टॉप। हाँ बोलो। स्टॉप, साथ साथ बोलो। स्टॉप किडनी डायलिसिस। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस
पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।